दिखाते हैं कि लखनऊ प्रशासन से जो ये बात कही गई है कि आधी रात को चिता जलाने का फैसला लखनऊ से नहीं आया था, ये स्थानीय प्रशासन का था। इन दिनों देश की राजनीति का एपिक सेंटर बन चुके हाथरस में एक तरफ पुलिस प्रशासन का जमावड़ा है, दूसरी ओर राजनीतिक दलों का। मीडिया के कैमरों और फ्लैश लाइट के बीच जब पीड़ित परिवार का पक्ष दुनिया के सामने आया तो सरकार भी दोहरी जांच पर मजबूर हो गई। शनिवार को राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की थी। 1 घंटे की मुलाकात के बाद जब राहुल और प्रियंका गांव से निकले तो उसके बाद एसआईटी भी पीड़िता के घर पहुंच गई। एसआईटी की टीम ने पीड़ित परिवार के लोगों का बयान लिया। पीड़िता के पिता की तबीयत ठीक ना होने की वजह से एसआईटी उनका बयान नहीं ले सकी। बीते 5 दिनों में यह तीसरा मौका है जब एसआईटी की टीम पीड़ित परिवार के घर पहुंची थी। आपको बता दें कि 7 दिनों के अंदर एसआईटी को अपनी जांच रिपोर्ट देनी है। जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहां भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कुछ बिंदु उसमें परिवार ने उठाए हैं, उन सभी बिंदुओं का एसआईटी अगले जल्दी ही कुछ ही दिनों में टेकअप करके एक एक बिंदुओं का निर्णय देकर शासन स्तर पर उस पर फिर कार्रवाई होगी। एक तरफ इस घटना पर विपक्ष का रिएक्शन सामने आ रहा है तो दूसरी ओर मुद्दा गरमाने के बाद सरकार भी फुल एक्शन में है। यही वजह है कि शनिवार को यूपी के 2 बड़े अफसर पीड़िता के घर पहुंचे। यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। दोनों पीड़ित के घर में चटाई पर बैठे और परिवार से बातचीत की, हालात और परेशानियों को समझा। इस वक्त आप पीड़िता के घर पर देख रहे हैं कि पूरे मीडिया को यहां पर आने की इजाजत दी गई है और ठीक कैमरों के सामने आप देख रहे हैं कि पूरा परिवार इस वक्त उत्तर प्रदेश के डीजीपी एचसी अवस्थी और साथ ही साथ होम डिपार्टमेंट के एडिशनल होम सेक्रेटरी अवनीश कुमार दोनों बैठे हुए हैं जमीन पर और उनके सामने परिवार है। पूरा परिवार उनको अपनी बातें बता रहा है और दोनों अधिकारियों ने उनकी जो बातें हैं एक एक करके नोट की है। पीड़ित परिवार के साथ यूपी के 2 बड़े अफसर 40 मिनट तक मिले। पीड़ित परिवार का सबसे संगीन आरोप ये है कि आधी रात को हाथरस पुलिस और प्रशासन ने किस लड़की की लाश को आग के हवाले किया। पिता ने सीधा आरोप लगाया कि अगर वो उन्हीं की बेटी थी तो फिर पुलिस ने अंतिम संस्कार से पहले चेहरा क्यों नहीं दिखाया। तो हमें मतलब हमारी बेटी को दिखाया उन लोगों ने और ना ही क्या कहते हमारे वहाँ जब मट्टी लगी ना तो वहाँ भी हमें नहीं क्या कहते बुलाया है ना। अब इन लोगों ने जाने क्या करो है, ये तो ये लोग ही जाने। हमारे घर के ने रोकने की कोशिश करी कि हमारी बेटी को कम से कम ना तो हमें मुख दिखाया जाए या हमारी हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से उसका संस्कार करा जाए, तो वो सब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करन दो। तो हमें कम से कम ये तो मालूम पड़ेगा हमारी बेटी को सब जलाया हुआ है या और कोई है ना, तो ये तो हमें कुछ मालूम ही नहीं है। ना ना उन लोगों ने बिल्कुल ना कहा था, अपनी मनमानी से उन लोगों ने जला दिया, जाने कैसे जलाया हुआ है ये भी हमें नहीं मालूम है। पीड़ित परिवार से मुलाकात और सवालों के सामने आने के बाद यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आधी रात चिता जलाने का आदेश लखनऊ से नहीं आया था। मुख्य आरोप जो सर परिवार का है कि लाश को क्यों अंतिम संस्कार के लिए परिवार की इजाजत नहीं ली गई। इसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ये स्थानीय स्तर के निर्णय हैं, इसमें मैं इस वक्त कुछ भी कहने की स्थिति में। इस बीच यूपी के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने हाथरस के जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की है। उनसे सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। गांव में तो सौहार्द बना हुआ है लेकिन पूरा देश इंतजार कर रहा है कि पीड़ित को कब इंसाफ मिलेगा। गोनिका अरोड़ा के साथ अमित वालेद, इंडिया टीवी, हाथरस। हाथरस मामले पर सियासत भी चरम पर है। कल राहुल गांधी और प्रियंका गांधी हाथरस पहुंचे थे। उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस पर और अपडेट देंगे एक ब्रेक के बाद। हाथरस से हमारे साथ जुड़ेंगे इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालीत और आनंद पांडे भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। रुक करेंगे उनका बस एक ब्रेक के बाद।